नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक रघुवंशी। इस समय हम पलिया में हैं, हैडल में हैं। सुबह एक खबर की थी, उसी के फॉलोअप के चलते हम आए हैं। बड़ा एक इस तरीके से हम लोगों को आना पड़ता है। इस समय दुख भरा माहौल है, लेकिन मजबूरी है, हमें इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचानी है, लोगों को दिखाना है। आवाज़ इनकी पहुंचेगी तभी उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ जो है गोकुल यादव जी जो थे, उनके बच्चे हमारे साथ हैं, बेटे हैं दोनों। अभी डेड बॉडी अभी आई है, थोड़ी देर पहले ही आई है। और हम आपको बता दें फॉलोअप के लिए कि गोकुल यादव जी ने लाइनमैन थे, ये अलीगंज में पोस्टेड थे, जो गोला सब डिवीज़न में आता है। उन्होंने बीते कल को इन्होंने 6:30 बजे के लगभग एक आग लगाई, अपने आप को आत्मदाह का प्रयास किया, जिसमें ये काफ़ी हद तक झुलस गए थे, 90% के लगभग। इसके बाद इनको लखनऊ ले जाया गया, जहां इनकी 2:30 बजे रात में इनकी मृत्यु हो गई। हम आपको बता दें कि एक वीडियो मरने से पहले जब इन्होंने बनाया, और इनके वीडियो बयान है जिस पे इन्होंने एक आरोप लगाया था जेई और एक और लाइनमैन के ऊपर, जो हमने आपको सुबह दिखाया। हमारे साथ बच्चे हैं। और एक और बात बता दें, खबर का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी खीरी ने तत्काल प्रभाव से जेई को सस्पेंड कर दिया है, और आत्मदाह के लिए प्रेरित करने के लिए मुकदमे की भी कार्रवाई चल रही है। परिजनों ने तहरीर दी, हम बात करेंगे। इनके बेटे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? रोहित यादव। रोहित जी, बताएं क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे आपको जानकारी मिली, क्या हुआ? सर, हम लोग गए थे वहाँ पे नौमी पूजने गाँव। तो उसके बाद एक दोस्त का फ़ोन आता है, तो वो बताता है कि एक्सीडेंट, क्या नाम है, उन्होंने आग लगा ली है। तो मैं वहाँ से वापस आता हूँ, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से फिर उनको वहाँ से ले जाते हैं लखीमपुर, रेफ़र कर देते हैं यहाँ से। तो उसके बाद लखनऊ ले जाते हैं उनका। फिर लखीमपुर में हमने बयान लिया था हॉस्पिटल में, सबके सामने। लखीमपुर में दिया था, थोड़ा सा आगे आ जाइए। और जब उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आरोप जो उन्होंने लगाए हैं, क्या उसकी जानकारी कहीं पहले आपको मिली? जैसे कि हमें सूचना मिली है कि पहले भी 2-4 दिन पहले पुलिस को बुलाया गया था, इसी तरीके के आरोप को लेकर 112 को बुलाया गया था, मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ सर, आई तो थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उस पर। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, जो आरोप लगाया है उन्होंने, इस तरीके से हम दोहराते हुए भी हमें जो है असहज हो रहे हैं, हम दोहराते हुए भी। तो हम जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आप लोग यहाँ पहुँचे हो, क्या कोई अधिकारी, बिजली विभाग का अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई है ही नहीं। हैडल का भी कोई दिख भी नहीं रहा। तो देखिए, एक इस तरीके से हम कहें तो इन अधिकारियों को यहाँ पहुँचना था, मौके पर लोग जुड़े हुए थे, इनके साथ सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। इनको सोचना चाहिए, जो हमारे साथ 24 घंटे काम करता है। हम एसी के कमरे में बैठकर ऑर्डर देते हैं, अपनी जान पर खेल कर ये जगह जगह जाके लोगों के लाइन सुधारते हैं। उसके बाद भी इतना घटनाक्रम होने के बाद क्या किसी अधिकारी ने आपको फ़ोन किया? क्या कोई संतावना दी कि इस तरीके की घटना हुई है, या कोई बात हुई आपकी किसी अधिकारी से? बिल्कुल नहीं सर, किसी का फ़ोन नहीं आया। तो देखिए ये बता रहे हैं कि कोई किसी तरीके से कोई फ़ोन नहीं आया, किसी तरीके से इनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया। जबकि हम जहां खड़े हैं, हम आपको बताएं, ये हैडल कॉलोनी है, मात्र 50 कदम की दूरी पर ये कार्यालय है यहाँ पे, जहाँ से सारा पावर हाउस संचालित होता है। एक्सीएन है यहाँ पे, एसडीओ, कई एसडीओ हैं, लेकिन जो भी अधिकारी हैं वो अभी तक यहाँ इनसे हालचाल तक लेने नहीं आए हैं। और दुखद स्थिति है इस समय। हम इन बच्चों से बात करते हुए, इन बच्चों की स्थिति आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, 18-16 साल के बच्चे हैं। तो क्या चाहते हैं कार्रवाई? और जो आरोप लगाया उसके बाद जिलाधिकारी ने उसको सस्पेंड कर दिया है, तो क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाह रहे हैं बिल्कुल निरस्त हो जाएं वो दोनों लोग। अच्छा, जो दोनों का नाम लिया, दोनों निरस्त हो जाए। हम अभी बात कर रहे हैं स्वर्गीय गोकुल यादव जी की पत्नी हैं राजकुमारी जी, उनसे पूछते हैं। हालांकि ये सही समय नहीं है बात करने का, वो अपने दुख में है, लेकिन मजबूरी है हमारी भी। हमारा काम ऐसा है कि अगर हमको इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचानी है तो बात करना ज़रूरी है। आप ये बताइए, क्या चाहती हैं, क्या हुआ है, आपको क्या जानकारी मिली और कब मिली? हम चाहते हैं कि हमारे पति को इंसाफ मिले।
और क्या कहते हैं ये नागेंद्र जेई, ये जगत पाल, ये सब हमारे पति को दिमागी तौर से टॉर्चर किए हैं सब। अच्छा, ये बताइए हमें कि आपको कब पता चला इस घटना मुझे का? 29 तारीख को पता चला। नहीं, ये जो कल घटना हुई है आत्मदाह की। रात में पता चला। अच्छा, उसके बाद क्या किसी अधिकारी ने आपसे बात की? कोई आया नहीं, कोई बचाया नहीं। यहाँ फील्ड में आग लगा रहे थे, कोई नहीं बचाने आया। तो अब क्या चाहती हैं? अब जो है बॉडी भी आ चुकी है, आपने तहरीर भी कोतवाली में दी क्या है। चाहते हैं? चाहते हैं कि इंसाफ करें हमारे साथ। हमारे जो सब कुछ है, हमारे बच्चों का कौन देखेगा? 20 साल की अभी नौकरी थी, कौन भरेगा? हमारा कर्जा इतना लोन भरा है, कौन भरेगा? हमारा कौन देखेगा? हमारे लड़कों को नौकरी मिले और जो उचित वो मिले, और जो इन आरोपियों हैं उन लोगों को सजा मिले। अच्छा, पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस बयान लेके गई हैं और पहले वो बुलाए थे, पुलिस आई थी तो यहाँ थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई, फैसला कर दिए, सब फिर चले गए। नागेंद्र को बुलाए नहीं तो इनके मन की हुई नहीं है, फिर इनको डांट दिए, सब आके घर पे सो गए। फिर 2 दिन बाद फिर ये वही काम। तो क्या ये जो आरोप लगाया है इन्होंने वीडियो में मरते हुए, तो ये आरोप सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सच है। तो इसी तरीके से प्रताड़ित करते हाँ, थे? बहुत 3 साल से प्रताड़ित करते थे सब। अच्छा, तो टॉर्चर में रह कैसे हो गए हैं। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गुड़िया है, सबका रो रो कर बुरा हाल है, आप समझ सकते हैं। कहाँ जाएंगे? हमें 2 लड़की, हम कैसे शादी करेंगे? 2 लड़के हमारे। ये बिटिया कुछ कहना चाहती है। हम लोग का कहाँ सहारा रहेगा? एक हमारे बाप का सहारा था, कौन आएगा हम लोग को सहारा देने? कोई नहीं आएगा। बस हमें यही चाहिए, हमारे पापा को इंसाफ मिले, जो हम चाहते हैं। बस हमारे पापा की आत्मा को शांति मिले, यही चाहते हैं हम लोग। तो देखिए परिजन ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, उसके साथ साथ जो है जो नौकरी करना चाहता है उसकी हालत ये होती है। जो भी कोई भी ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है उसकी यही होती है। देखिए जो कह रही हैं कि ईमानदारी से नौकरी करने वालों का, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं कि इनका कहना है नौकरी ईमानदारी से करने वालों का ये हश्र होता है। बड़ा आरोप है और हम आपको बताना चाहेंगे कि परिजनों की मांग है कि इनके जो है आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उसके बाद जो है इनको जो विभाग की तौर से नौकरी और कंपनसेशन जिसको जो नियमता हो वो उनको मिलनी चाहिए। हमको भी देख लोगे, हम भी चाहिए। रोहित ये गया ना, कुमार जी ये बताइए, ये जो आरोप आप पे लग रहा है इस पे आपका क्या कहना है? जो गोकुल यादव जो मृतक हैं, आत्मदाह किया था, उन्होंने जो आरोप लगाया उस पे क्या कहना है आपका? गोकुल जी ने जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाया है वो एकदम निराधार है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस मैटर को तो मेरे लिए भी एक तरीके से बड़ा आश्चर्यजनक है कि ऐसी घटना घट गई है। नहीं, उसके बाद आप ये कह रहे हो आश्चर्यजनक है हमारे लिए, लेकिन वो तो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो मुझे दोहराते हुए, बताते हुए भी शर्म आ रही है कि आप उनके ट्रांसफ़र के नाम पे आप कह रहे हो कि हम ट्रांसफ़र कराएंगे, पहले पत्नी भेजो आप मुझे। ये कैसे कह सकते हो आप? क्या आपने कहा है ये? नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। आप अगर देखेंगे हमारी उम्र तो 31-32 साल है और उनकी जो धर्मपत्नी है वो हमारी माँ के समान है, और एक माँ के समान किसी लेडीज़ के बारे में कोई ऐसे कैसे सकता? मैं सोच भी नहीं सकता है ऐसी बात। जो भी ये सामने आई या उन्होंने जो अपने बयान में कहा है वो एकदम ही गलत है। नहीं तो अगर वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है, तो आत्मदाह जैसा कदम क्यों उठाया? आपकी बात होती होगी, आप फ़ोन करते होंगे, उनको परेशान करते होंगे फिर? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। आप हमारा कॉल डिटेल निकाल के देख लीजिए, हमारे जो भी नंबर हैं, कि एक भी सिंगल कॉल उनसे हमारी कोई बातचीत होती है। तो जब बातचीत नहीं होती तो हम उनसे क्यों परेशान हम करेंगे? तो आप सीयूजी से नहीं करते होंगे, प्राइवेट से करते होंगे, क्योंकि वो आपके साथ पहले काम कर चुके हैं, तभी उनको लगता होगा कि आप करवा दोगे, तो आप क्या ट्रांसफ़र भी करवा दोगे उनका ट्रांसफ़र, और इस एवज में करवाओगे ट्रांसफ़र उनका? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है, ट्रांसफ़र जो है, हम जेई पोस्ट पे हैं तो हम किसी का ट्रांसफ़र कैसे कराएंगे? और वो हमारे बिजली घर से जुड़े हुए नहीं थे, वो गोला में काम करते हैं, अलीगंज बिजली घर पे।
और हमारा क्षेत्र यहाँ है, तो हम उनका ट्रांसफ़र कैसे करा देंगे? ट्रांसफ़र तो बड़े साहब लोग, एससी साहब, एक्सीएन साहब के माध्यम से होता है, तो ये तो निराधार है, ये गलत आरोप लग रहा है। आपका कोई झगड़ा लड़ाई थी उनसे जो इतना बड़ा आरोप आप पे लगा के गए हो? कोई भी झगड़ा लड़ाई, सिंगल भी झगड़ा लड़ाई नहीं थी मेरी उनसे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था तो कारण क्या रहा है इसका? क्या आपको लगता है कि क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है आपके खिलाफ? निश्चित तौर पे हो सकता है, कुछ न कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जिसे कोई बातचीत नहीं, जिसे कोई मतलब नहीं, न हमारे कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अचानक इतना गंभीर आरोप लगा दे आपके ऊपर, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं षड्यंत्र की समझ में तो आ ही रहा है। आप कह रहे हो आप 2 साल की कॉल डिटेल निकाल लो, तो आप तो सीयूजी की कॉल डिटेल निकलवा दोगे। आप मेरे प्राइवेट नंबर जो भी हमारे पास है, आप नंबर हमारा ले लीजिए। हो सकता है ऐसा नंबर हो जिसको किसी को पता ही ना हो। कोई ऐसा नंबर नहीं है, आप उसके नंबर पे फ़ोन तो आया होगा, कोई रिकॉर्डिंग, ऑडियो, कुछ भी एक सिंगल पॉइंट आप निकाल दीजिए तो हमें जो फांसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में किसी प्रकार से दोषी नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो एकदम निराधार हैं, गलत हैं। मैं अगर पुलिस आपसे पूछताछ करती है तब आप क्या सपोर्ट करोगे, उनको बताओगे? एकदम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं हर तरीके से तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। आप जैसे भी आप जांच करा लीजिए, आप लोग तो सम्मानित पत्रकार हो, आप पता करा लीजिए, जैसे भी कर वो रहेगा, हम सच्चाई के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा, इतना बड़ा आरोप लगाने के पीछे क्या आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन था? जैसे कि आप बता रहे हो 2 साल से ना आपकी बात हुई, ना आपकी मुलाकात, ना आपके कार्य क्षेत्र में वो काम करते हैं, आप पे जो आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टिंग आप करा देंगे, पत्नी ले आओ, तो क्या लगता है कि इस पर षड्यंत्र है? और मुझे तो सोच के भी ये आता है कि कोई कैसे पूछ सकता है इस तरीके की चीज़ें? निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी हमारा उसमें दोष नहीं है। आपने ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं कह रहे, हर तरीके से पूछताछ के लिए हम तैयार हैं। मैं तो कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जाते जाते ऐसे लांछन लगा गए हमारे ऊपर जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम अपने आप में नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरी ऐसी क्या गलती थी कि उन्होंने इतना बड़ा लांछन लगा दिया। निश्चित तौर पे कोई न कोई जो है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भड़काया हो, कोई कुछ कहा हो। किसी पे शक है आपको? नहीं, हमारी ऐसे तो कोई नहीं, अभी तो जांच का विषय है। अगर कोई चाहेगा, आप यहाँ तक कि आप हमारे जो है डिपार्टमेंट के लोगों से भी पूछ सकते हैं। आप हमारे 2 बिजली घर है, कार्य क्षेत्र 50 आदमी काम करते हैं, आप किसी से इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मेरा नेचर कैसा है, किसका कैसा मेरा व्यवहार है, आप खुद पता कर सकते हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब जितने आपके कार्य क्षेत्र में काम करते हैं सब प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं? मैं तो अपने मुंह से क्यों कहूँ, आप खुद इनडायरेक्ट में जाके, मैं किसी को क्यों बोलूँ कि आप उस आदमी से पूछे, आप किसी से जाके पूछ सकते हैं। मेरे कार्य क्षेत्र, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो सेक्शन है, आप वहाँ के किसी लोगों से पूछ लीजिएगा, जो अगर हम जानते होंगे तो आप खुद आपको बताएंगे। चलिए, गंभीर आरोप लगे, हम ज़रूर पूछेंगे। आपके जो साथ में जो कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, उनसे भी आपके बारे में पूछेंगे। और जो ये आरोप लगा है, आप इस पे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सारे आरोप गलत हैं। ये निश्चित तौर पे जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, ईश्वर जानता है कि सब निराधार है और गलत लगाए हैं। भगवान उनकी गोकुल की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को जो है, परिवार भी समझे इस बात को।